फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को देखें तो आप इन्हें कब से पढ़ते आ रहे हैं? आप इन्हें जूनियर क्लासेस से ही वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, आपके कोर्स में आ जाती हैं। और अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो वो क्लास 7 से ही आपके सिलेबस में आ जाती है। लेकिन क्लास 7 से क्लास 10th तक आते आते भी स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं। बहुत डर लगता है, बहुत दिक्कत आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सबसे पहली चीज कि स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अगर वर्ड प्रॉब्लम को समझ जाएं तो वो ये पता नहीं कर पाते कि उन्हें शुरुआत कैसे करनी है। ठीक। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी दी होती हैं उसमें हमेशा दिया होता है कि कोई नंबर है वो 5 टाइम्स हो गया, या कोई नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से के 4 टाइम्स से 3 एक्सीड कर रहा है, या उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे नंबर में बदल जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस में क्या होते हैं, स्टूडेंट उलझ के रह जाते हैं। ठीक। अच्छा, उलझ के क्यों रह जाते हैं? देखिए, एक चीज है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। ठीक है ना, सोचना बहुत जरूरी है। ठीक। स्टूडेंट सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जितना भी हम डिस्कस करेंगे आज और आगे आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, हमारा जोर इसी चीज के ऊपर रहेगा कि हम ये सीख पाए, मैं आपको सिखा पाऊं कि आपको सोचना कैसे है। क्योंकि बिना सोचे तो मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स तो सबसे ज्यादा, उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम बिना सोचे तो हो ही नहीं सकती है। देखिए, मैथ्स जो है 3 चीजों पे बेस है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है और आपको क्यों करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इस चीज को तो देख लेते हैं, भाई हमें क्या करना है, अब ये भी चीज देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। एक पर्टिकुलर मेथड है, उस मेथड से ही होके हमें जाना है, उस पर्टिकुलर जो वे है उसी रास्ते से हमें होके गुजरना है। लेकिन साथ साथ ये भी बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि जिस हम रास्ते से जा रहे हैं, क्या उसी रास्ते से हम क्यों जा रहे हैं, कोई और रास्ता क्यों नहीं अपना रहे हैं। ठीक। तो हमारा जोर इसी चीज के ऊपर रहेगा कि हम अच्छे से सीख पाए कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। ठीक। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में देते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, it is being given that the cost of 5 chairs and 4 tables are 5600, and the cost of 4 chairs and 3 tables are 4340. You have to find the cost of a chair and a table. अब आपको क्या दिया हुआ है बेटा, 5 चेयर और 4 टेबल की कॉस्ट आपको दे रखी है 5600, और 4 चेयर और 3 टेबल्स की कॉस्ट आपको दे रखी है 4340। तो आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है? आपको एक चेयर और एक टेबल की आपको कॉस्ट निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे, लेट the cost of a chair be x। एक चेयर की आपने कॉस्ट मानी x। लेट the cost of a table be y। मतलब देखो, आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है चेयर, और एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है टेबल। तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट मान ली आपने x मान ली, और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट मान ली आपने y मान ली। अब आप ध्यान दीजिए कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए, एक चेयर की कॉस्ट क्या है, x। अच्छा, पहली कंडीशन में कितनी चेयर दी हुई है, 5 चेयर। तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 5x। अच्छा,
चेयर के साथ साथ हमें क्या दे रखा है, 4 टेबल भी दे रखी है। अच्छा, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, y, और 4 टेबल की कितनी हो जाएगी बेटा, 4y, तो मीन्स प्लस 4y, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी है 5600, ये 5 चेयर और 4 टेबल की मिला के दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 5600, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से 4 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 4x, और 3 टेबल की 3y, यानी कि क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4340। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, मेन बेटा काम होता है इक्वेशन बनाने का, ठीक। सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4y 3y में y का जो टर्म है उसे ही y टर्म को ही मैं इक्वल कर रहा हूँ, इसका कोएफिशिएंट ही, तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 15x प्लस 12y इक्वल्स टू 0 0 16800, ठीक। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 12y इक्वल्स टू 0 17360। अब आप क्या करेंगे, देखिए प्लस 12y और प्लस 12y, मतलब दोनों ही इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस एंड माइनस, 12y माइनस 12y कैंसिल हो गए, ठीक। अब देखिए 15x माइनस 16x क्या बचेगा बेटा, माइनस x। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे तो 6 0 और 13 माइनस 8 5 माइनस 5। अब देखिए नीचे वाले को देखिए, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 17360, उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे भी माइनस का 16x था, ठीक है ना, इसलिए क्या आ गया आपका माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 560, ठीक। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 5600। अच्छा, x की वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें, 5 इंटू 560 प्लस 4y इक्वल्स टू 5600, देखिए 0 2800 प्लस 4y इक्वल्स टू 5600। अच्छा, 2800 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5600 माइनस 2800, तो क्या आ जाएगा 2800, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2800 अपॉन 4 इक्वल्स टू 700। तो आप देख रहे हैं आपके x जो कि किसकी कॉस्ट है, एक चेयर की कॉस्ट है, वो कितनी है ये बेटा y, और y जो कि एक टेबल की कॉस्ट है वो कितनी आएगी आपकी 700। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इक्वेशंस बना ली। अगर इक्वेशन आपकी बना ली तो मतलब आधा क्वेश्चन, मतलब आधी जो जंग है वो आपने जीत ली, ठीक है ना। बाकी आधी जो लड़ाई है वो किसकी है, सॉल्व करने की। और उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बेटा ध्यान में रखने वाली बात है कि आपने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, यहाँ पे आके आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको अगली लाइन में जब आप क्वेश्चन को लास्ट लाइन लिखेंगे तो आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 560 एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 700। यही होती है एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक। यहीं पे मार्क्स मिलते हैं और यहीं पे मार्क्स कटते हैं। आपने अगर लास्ट लाइन नहीं लिखी, एक्स और वाई तक छोड़ा है, 100% आपके मार्क्स कटेंगे। हो सकता है कोई टीचर इतना भी स्ट्रिक्ट हो कि वो पूरा आपका आंसर उड़ा दे, हो सकता है। मैंने ऐसा देखा है
स्टूडेंट पूरी मेहनत करते हैं, सॉल्व करते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं उन्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन बस लास्ट लाइन में लिखते हैं, इसकी वजह से उनका पूरा आंसर काट दिया जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स की किस तरीके से आप इक्वेशन बनाते हैं और आप उसे सॉल्व करते हैं। So friend, let's move to our next problem. If a lady has only 25 paisa and 50 paisa coins, if she has total 50 coins totaling rupees 19.50, find number of coins of each. देखिए बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक लेडी के पास सिर्फ 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कॉइन्स। ठीक, अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50, मतलब 25 पैसे के कॉइन्स को मिला दें और 50 पैसे के कॉइन्स को मिला दें तो टोटल सिक्के उसके कितने पास है, उसके पास टोटल 50 सिक्के हैं। लेकिन उसकी जो टोटल कीमत है वो कितनी है 19.50 है। मतलब अगर हम उसे रुपयों में काउंट करें, सारे 25 पैसे और 50 पैसों को मिला के पूरी रकम काउंट करें तो वो कितनी है 19.50 रुपीज। तो हमें बताने हैं कि दोनों टाइप के कितने कॉइन्स हैं, मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन्स। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें देखने हैं ऑब्जेक्ट्स क्या क्या दे रखे हैं, 25 पैसे के कॉइन और 50 पैसे के कॉइन। तो हम इन्हें अज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आपने कितना मान लिया x, एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स आपने क्या मान लिया बेटा y। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि दोनों ही कॉइन्स मिला के कितने हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, कितने सिक्के हैं 50 सिक्के, मतलब 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के मिला के कितने सिक्के हैं 50। तो यहाँ से आपकी क्या इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। ठीक, अब और जो टोटल जो रुपए हैं उसके पास, टोटल रकम है उसके पास वो कितनी है 19.50। इसके ऊपर ध्यान देखिए। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, अगर आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब कितने रुपए हुए आपके पास 1 रुपया, वो आपने कैसे काउंट किया 0.25 इंटू 4 ऐसे काउंट किया। आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, ठीक, तो आपके पास कितने रुपए हुए 3 रुपए हुए, कैसे काउंट किया 0.50 इंटू 3। ठीक, तो इसी तरीके से आपके पास उसके पास 25 पैसे के x सिक्के हैं। ठीक, तो टोटल 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों को मिला के जो रकम बनेगी वो कितनी बनेगी 0.25x। ठीक, अच्छा 50 पैसे के सिक्कों को मिला के जो रकम बनेगी वो क्या बनेगी 0.501, और वो किसके बराबर है 19.50 के इक्वल। ठीक, फिर दोबारा समझिए, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना होगा 1 रुपया। ठीक, 0.25 इंटू 4। अच्छा, और 25 पैसे के अगर x सिक्के हैं तो कितनी रकम होगी 0.25 इंटू एक्स। उसी तरीके से 0.50 इंटू वाई, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा 19.50। अब देखिए ये पॉइंट में आ गई है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप क्या कीजिए पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे सिंपल कर लीजिए। तो आप क्या कीजिए पॉइंट हटाइए और नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से ही पॉइंट हटाइए तो यहाँ पे भी नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाइए तो आपके क्या बढ़ जाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, अब 100 कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या बचेगा 25x प्लस 25y इक्वल्स टू 1950। ये आएगा आपका, ठीक, सॉरी 25y नहीं 50 का। ठीक, अच्छा आप ध्यान रखिए जब आप किन्हीं भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
तो कोशिश कीजिए लीनियर इक्वेशन जितनी छोटी से छोटी हो पाए उसको उतना छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर कोफिशिएंट्स आपके बड़े रहेंगे तो वहां पे आपको बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए जहां तक उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको बड़ी आसानी से आपको कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक, इसमें से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा बेटा, इसमें से आपको कॉमन मिल जाएगा 25। ठीक, यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 19। अच्छा, 25 नीचे चला जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1950 अपॉन 25। 25 नीचे आ गया, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये 5 से 5 बार जाएगा, 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45 और जी। अब इसको भी 5 से काट दीजिए, 70। ठीक है, तो आपके यहाँ से क्या आया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। ठीक, अच्छा जो एक इक्वेशन आई है वो आपकी क्या आई है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। ठीक, अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं आप किस तरीके से आप इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। इक्वेशन तो आपके पास है x प्लस 2y एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 78, जो कि हमने सिंप्लीफाई करके निकाली थी। आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें तो ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेम दे रखे हैं, आप कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई माइनस 2y क्या बचेगा, माइनस वाई, और 78 माइनस 50 क्या बचेगा, माइनस 28। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 28। ठीक, अब जो इक्वेशन है इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, तो x प्लस 28 इक्वल्स टू 50। यहाँ से आपका x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 माइनस 28, x इक्वल्स टू 20। ठीक, तो देख रहे हैं आप x की वैल्यू 22 और y की वैल्यू 28 आई, मीन्स उस लेडी के पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 22 सिक्के हैं, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 28 सिक्के। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है, x और y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जब क्वेश्चन की आप एंडिंग करेंगे तो लास्ट में लिख के आइए, द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इक्वल्स टू 22 एंड नंबर ऑफ 50 paisa coins equals to 28. This is the exact presentation of your question. So friends, let's move to our next question. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, find two numbers such that the sum of twice the first and twice the second is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2। तो दो नंबर हमें पता करने हैं। अब कंडीशन क्या दी है कि ट्वाइस द फर्स्ट मतलब पहले के ट्वाइस और दूसरे के थाइस का जो सम है वो क्या दिया हुआ है, 90। अब देखिए क्या है कि जो बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट तरीका है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो ये है कि आप क्वेश्चन को स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है ना, तोड़ तोड़ के पढ़िए। अगर वर्ड प्रॉब्लम मान लीजिए 6 लाइन की है और आप एक कंटिन्यूअस स्पीड से उन 6 लाइन को पढ़ते चले जाएंगे तो आप बड़ी मुश्किल होगी कि आप उन क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक, इसलिए स्प्लिट कीजिए, तोड़िए उन्हें और फिर पढ़िए। तो देखिए पहली कंडीशन क्या दी हुई है, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड इज 90। पहले वाले का ट्वाइस और दूसरे वाले का जो ट्वाइस है वो मिला के कितना है, 90। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर्स
बी एक्स एंड वाई। ठीक, जो नंबर हमने मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले वाले का फर्स्ट का ट्वाइस यानी कि x का डबल। x का डबल कितना होगा बेटा, 2x। अच्छा, एंड सेकंड का थ्राइस, सेकंड का थ्राइस, सेकंड नंबर क्या है y, y का थ्राइस यानी प्लस 3y। कितना बेटा, 92। क्लियर है, फर्स्ट का ट्वाइस एंड सेकंड का थ्राइस, उनका सम कितना दिया है, 92। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन, 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकंड। फर्स्ट नंबर का 4 टाइम सेकंड नंबर के 7 टाइम्स से कितना एक्सीड कर रहा है, 2 एक्सीड कर रहा है। मतलब कि फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स जो सेकंड नंबर है उसके 7 टाइम्स से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। मतलब देखिए किस तरीके से बनेंगे, फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स, अच्छा, और सेकंड नंबर के 7 टाइम्स से कितना एक्सीड कर रहा है, 2। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन की तरफ गौर कीजिए। इस तरह की जो भी कंडीशन दी होती है उनमें स्टूडेंट को 95% स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। देखिए एक्सीड वाली कंडीशन को आप समझिए। देखिए कि मैंने यहाँ पे माइनस ही क्यों किया। देखिए अगर आपसे मैं कहूँ कि 6 4 से 2 ज्यादा है, 6 4 से 2 ज्यादा है, ठीक, तो कैसे आप लिखेंगे, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। ठीक, ऐसे लिखेंगे 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ 12 8 से 4 ज्यादा, तो आप क्या लिखेंगे, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। ठीक, इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ था कि 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी कि 4x 7y से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 2। अच्छा, दूसरे तरीके से आप इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको कहा कि 12 जो है वो 8 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आपने क्या किया, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 इक्वल्स टू 8 प्लस 4। ठीक है ना, 8 में अगर 4 को मैं प्लस कर दूं तो 12 के इक्वल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को वैसे भी बना सकते हैं आप, 4x इक्वल्स टू 7y प्लस 2। दोनों तरीकों से आप ये इक्वेशन को बना सकते हैं, लेकिन मैंने किस तरीके से बनाया है, इस तरीके से कि फर्स्ट का 4 टाइम्स सेकंड वाले के 7 टाइम्स से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। ठीक, तो जहां तक ये आपको क्लियर होगा कि इस तरीके की इक्वेशंस को आपको कैसे बनाना है। ये दोनों इक्वेशंस हैं आपके सामने, आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और आंसर पता लगाइए। तो ये क्या है आपका 7y और यहाँ पे आपका 3y। अच्छा, ऊपर दे रखा है 2y, मैं क्या करूँ, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करूँ। ठीक, तो मेरे पास 4x बच जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2x इक्वल टू 4x, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 6y। okay, 2 to the 4, 2 9 the 18, 4x minus 7y इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल, 6y और 7y कितना हो जाएगा आपका, 13y। 184 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 180। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 182 डिवाइडेड बाय 13, y इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 40। ठीक, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 92। 2x, x की वैल्यू आपको पता करनी है, 3y की वैल्यू क्या है, 14 इक्वल्स टू 92। 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका, 42, 42, 92, 2x इक्वल्स टू 92
-42 2x इक्वल्स टू 50 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20। तो देख रहे हैं आपका एक नंबर क्या है 25 और दूसरा नंबर क्या है 40। आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में या दोनों में पुट करके आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 25 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 100। अच्छा 14 का 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 98। 100 माइनस 98 क्या है 2। तो आप देख रहे हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको स्प्लिट करके इक्वेशंस बनाएंगे। अच्छा इक्वेशन बनाने में दिक्कत अगर आपको आती है, इक्वेशन बनाने में अगर बेटा आपको दिक्कत आ रही है तो आप रियलिस्टिक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, और 14 प्लस 4 प्लस 3, मतलब इस तरीके से आप क्या कीजिए कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए उनको रियलिस्टिक होके देखिए, ठीक है ना, तो इक्वेशन बनाने में आपको आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप इक्वेशन बना रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ 45 is subtracted from twice the greater of two numbers it results in other number. If 21 is subtracted twice the smaller number it results the greater number. Find the numbers. अब देखिए, अब इस जो क्वेश्चन है ये देख रहे हैं बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट्स में। सबसे पहले देखिए क्या नंबर है यहाँ पे, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर की बात हो रही है, मतलब दो नंबर है, ठीक। तो हम नंबर्स मान लेते हैं ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, ठीक। आप क्या करेंगे सबसे पहले आप मान लीजिए ये ग्रेटर नंबर मान लीजिए x और स्मॉलर आप क्या मान लीजिए y, ठीक। ग्रेटर नंबर आपने क्या माना x और स्मॉलर क्या माना आपने y, ठीक। अब हम कंडीशन के हिसाब से जो गिवन कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ठीक। अच्छा ग्रेटर नंबर का जो ट्वाइस है, ग्रेटर नंबर का ट्वाइस, ग्रेटर नंबर x है, x का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। अगर इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें दूसरा नंबर मिलता है। मतलब ग्रेटर नंबर में से अगर आप 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा स्मॉलर नंबर, ठीक है ना। इफ 45 is subtracted from the twice of greater number it gives the other number, ठीक। ये मिल गया आपको, ठीक। अब इसको जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 45, ये आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक। अच्छा अब दे रखा है स्मॉलर नंबर के ट्वाइस में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। स्मॉलर नंबर का जो ट्वाइस है, स्मॉलर नंबर आपका क्या दे रखा है y का ट्वाइस है, उसमें से हम क्या करते हैं 21 माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपका दूसरा नंबर बचता है, यानी ग्रेटर नंबर बचता है, ठीक। x अब इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका x को इधर लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा -x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपने सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन निकाली है। अब आप क्या कीजिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम आंसर निकालेंगे, ठीक।
तो देखिए हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आई थी, ठीक है ना, वो क्या आई थी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 45 और माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। आप इसमें क्या कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 45, ठीक। और दूसरा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 40, ठीक है। कैंसिल, 4y माइनस वाई क्या बचेगा 0। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा 87, y इक्वल्स टू 87 अपॉन 3 करेंगे आप 6 और 927। y की वैल्यू बेटा क्या आ रही है आपकी 29, ठीक है ना। y की वैल्यू आपको 29 आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप y को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, कर देते हैं 2x माइनस 29 इक्वल्स टू 45, 2x 45 प्लस 29, 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9 और 4 हासिल 1 2 3 74, x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 6 और 2 से 4। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू आपकी क्या आई है बेटा 37 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है आपकी 20। So friends, let's move to our next problem. The difference between two numbers is 14 and the difference between their square is 440, ठीक। देखिए दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है 14, और उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है 440, ठीक। तो हमें क्या बताने हैं, नंबर्स बताने। तो देखिए सबसे पहली चीज हम नंबर्स क्या मान लेंगे, x and y। तो आप लिखेंगे let the numbers be x and y। सबसे पहले आप क्या नंबर मान लेंगे, x और y। अब हम किस पे जाएंगे, कंडीशंस पे जाएंगे। देखिए कंडीशन आपको क्या दी हुई है, देखिए दो नंबर है, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो डिफरेंस क्या दे रखा है 14 दे रखा है। तो हम क्या मान लेते हैं x जो है वो ग्रेटर नंबर है और y स्मॉलर नंबर है। तो क्या हो जाएगी एक इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है कि जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा 440। तो स्क्वायर का डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 440, ठीक। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, पिछले क्वेश्चंस की इक्वेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 440। अब कैसे आप इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको दो लीनियर इक्वेशन तो यहाँ बनानी ही बनानी है। तो देखिए इस पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 448। इसके अगर आप फैक्टर करें तो आपको क्या मिल जाएंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 448। यहाँ से क्या कीजिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई की वैल्यू 14 यहाँ पुट करेंगे, 14 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 448। तो क्या होगा यहाँ से 448 माइनस 14, ठीक। x प्लस वाई इक्वल्स टू डिवाइड दीजिए, 14 3 जा 42, 2 14 2 जा 20। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको x माइनस, ठीक। दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्विंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 32 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 14, वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2x, 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 46, एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 46 अपॉन 2 यानी कि 20। ठीक, एक्स आपका क्या आ गया 23, एक्स की वैल्यू 23 आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक, तो आपकी वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन के हिसाब से पहले आपने लीनियर इक्वेशन बनाई। अच्छा, दूसरी कंडीशन में आपको क्या मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो यहीं से पता इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशन बनी होंगी, चाहे एक लीनियर बन रही है और एक क्वाड्रेटिक बन रही है, कहीं ना कहीं उनके बीच एक संबंध होगा, एक रिलेशन होगा। तो उसी रिलेशन को आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक।